डिस्कस कर रहे थे, उसी ट्रिग्नोमेट्री को लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। Today we are going to continue our trigonometry. Good morning, समीन। ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर के हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट, जो सम एंड डिफरेंस के ऊपर डिपेंड होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल वी कॉल इट एज। फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin 495, that is number 2 cos 930 degree, tan 840 degree। इन एंगल्स के वैल्यू निकालने के लिए वी हैव टू यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of allied angle। See here student, sin 495 can be written as sin of 360 degree plus 135, that is sin of 2 pi plus theta, directly sin 135। (495) can be written as 360 plus 135, that is sin 135। Sin 135 can be written as sin 90 plus 45। तो 90 पाई बाय 2, साइन अगर पाई बाय 2 प्लस थीटा है तो उसका होता है कॉस थीटा। और एएसटीसी रूल के अनुसार 90 प्लस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, दैट इज प्लस कॉस 45। तो साइन 495 डिग्री की वैल्यू करेक्ट समीन, ये हो गई 1/√2। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 495 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2। मैंने कहा था कि फंक्शन पीरियोडिक है, इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि ये टू व्हीलर का जो टायर होता है, वो टायर का जो वॉल होता है, वो वॉल रोटेट होता है साइन 45 भी 1/√2 है और cos 45 भी 1/√2 ही होता है। पीरियोडिक फंक्शन है सिद्ध। ये फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम कहते हैं सर्कुलर फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन। मीन्स 360 के बाद सभी वैल्यू रिपीट होती है। 0 to 360 के बाद, क्योंकि ये सर्कल है, कंप्लीट रोटेशन अगर लगाए तो 360 डिग्री होता है। अगेन इट टेक्स द सेम वैल्यूज। 360 डिग्री पीरियड होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए।
को टर्मिनल एंगल कहते हैं, को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल का डेफिनेशन क्या होता है, देखो, कंसिडर स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, here OA is the initial ray, OB is the terminal ray, और ये एंगल 45 डिग्री है। एंगल AOB 45 डिग्री है। तो दूसरा एक एंगल है AOC, सेम पोजीशन है AOC की, लेकिन कंप्लीट रोटेशन के बाद है, दैट इज 45 प्लस 360, (405). जो रेशियो 45 के होते हैं वही 405 के होते हैं। और एक एंगल लिया जिसमें दो राउंड लगाए, 1 2, दैट इज 720 प्लस 45, 765 के भी आंसर एंगल के रेशियो सेम ही होती है, वैल्यूज 45 डिग्री हो, 405 हो, 765 हो, दे आर वैल्यू आर सेम। जो साइन 45 की होगी वही साइन 405 की होगी, वही साइन 64 साइन 765 की होगी। और एक सवाल है आपका सिद्ध कि साइन 90 प्लस 45 इक्वल्स टू साइन 90 मीन साइन पाई बाय 2 प्लस 45। तो यहाँ पे पाई चाहे फ्रैक्शन में है, मैंने कहा था पाई अगर फ्रैक्शन में है तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है, कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 है, हमने एक फॉर्मूला देखा है, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, दैट इज कॉस थीटा। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। पाई बाय 2 मीन्स 90, समझ लेना, पाई बाय 2 90, पाई 180, 3 पाई बाय 2 270, 2 पाई 360. Always remember this. एंगल इन डिग्रीज एंड रेडियंस। अभी नेक्स्ट देखते हैं cos 930। 930 को क्या लिखेंगे अपन, 930 माइनस 720, दो राउंड, एक कंप्लीट राउंड 360 का होता है, दैट इज 0 1 और 210। 930 can be written as cos of 720 plus 210। देखो स्टूडेंट, इसको कैसे हम लिखते हैं, cos 930 can be written as, very nice Samin, cos 930 is 270 plus 210, that is cos of 720 means 2 into 360 plus 210। तो ये एंगल दो चक्कर लगा के तीसरे चक्कर के लिए 210, इसका फिगर कैसे होगा, देखो, ये फर्स्ट राउंड 360, सेकंड राउंड 720 प्लस ये 180 और ये 30, ये एंगल है 720 वाला। पहला राउंड 360, दूसरा राउंड 720 प्लस 210, ये 180 आया और प्लस 30। तो जो 210 के जो वैल्यू होते हैं वही 930 होते हैं।
is cos 210. cos 210 को कैसे लिखेंगे? cos 180 plus 30. That is 180 means cos pi plus 30. 180 means pi. यहाँ पे पाई क्या है? इंटीग्रल फॉर्म में है, तो उसका कॉस का कॉस ही रहता है। रहा सवाल प्लस कॉस या माइनस कॉस। ये 210 थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC के अनुसार 10 पॉजिटिव होता है, 10 और कॉट, तो कॉस क्या होगा? नेगेटिव। और कॉस 30 की वैल्यू आप जानते हैं √3/2, दैट इज -√3/2। cos 930 डिग्री की वैल्यू हो गई cos 180 -1 होता है, नो डाउट, बट अलाइड एंगल है, मैं cos 180 की वैल्यू नहीं निकालनी है। cos 180 plus 30 दैट इज अलाइड एंगल के अनुसार -cos 30 होती है, तो cos 930 की वैल्यू हो गई -√3/2। अब मुझे प्राइवेटली मैसेज करना है, चैट करना है कि आपको ये समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। आप अगर नहीं समझ रहे तो और हम इसको अलग तरीके से और इजी फॉर्म में लेंगे। You should reply me privately, you got it or not got it. pi जो है आप मन में कुछ भी संदेह नहीं रखना है, जो आपको लग रहा है वो मुझे रिप्लाई करना है। cos pi plus 30 एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम रेशियो देख रहे हैं, cos pi plus थीटा, अलाइड एंगल, इसी को हम अलाइड एंगल कहेंगे। cos pi plus थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। हमारे ओके हम रिपीट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल में हमें वैल्यू निकालनी है cos 930 की। तो पहले क्या करना, उसको 360 के मल्टीपल एंगल में रिप्रेजेंट करना। 360 का मल्टीपल होता है 360, 720, 1080। 360 के मल्टीपल से 360 के मल्टीपल में ये 1080 से छोटा है, लेकिन 720 से बड़ा है। तो 930 को हमने क्या किया, 360 के मल्टीपल में लिखना है इसको। 360 1 जार 360, 362 जार 720, 363 जार 1080, ऐसे ऐसे फॉर्म में लिखना है। तो ये हम इसको 930 जो है 720 से बड़ा है और 1080 से छोटा है। सेवेंटी प्लस 7 210 और 360 के मल्टीपल में एंगल वही आता है, दैट इज cos ऑफ 720 प्लस 210, ओनली 210 लेना। 720 प्लस 30 आए तो 30 लेना, 720 प्लस 150 आए तो 150 लेना, 720 प्लस 225 आए तो 225 ही लेना। 360 के मल्टीपल में को टर्मिनल एंगल होते हैं, को टर्मिनल एंगल में उसका रेशियो सेम होता है। तो यहाँ पे cos 720 प्लस 210 cos 720 ही 210 ही आता है। तो यहाँ पे आ गए। अभी यहाँ पे हम अलाइड एंगल यूज करेंगे। यहाँ पे हम को टर्मिनल एंगल यूज किए थे स्टेप में। को टर्मिनल एंगल में 360 के मल्टीपल में लिखना उसको। अभी हम अलाइड एंगल यूज करेंगे इसमें, इस स्टेप में। 210 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 30 लिख सकते हैं।
नहीं तो 270 माइनस 60 भी लिख सकते इसको, cos 210 मल्टीपल अलाइड एंगल मीन्स 90 के मल्टीपल में लिखना। cos 210 कैन बी रिटन एज cos 180 प्लस 30 मीन्स 180 प्लस 30 लिखेंगे, नहीं तो इसको cos ऑफ 270 माइनस 60 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से सॉल्व किया तो भी यही आंसर आएगा। cos 270 माइनस 60 270 म्हणजे 3π/2 के मल्टीपल में है, दैट इज माइनस साइन 60 और माइनस साइन 60 की वैल्यू माइनस रूट 3/2 ही आती है। cos 180 प्लस 30 दैट इज पाई प्लस 30 दैट इज माइनस cos 30 माइनस रूट 3/2 आ गया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan है और उसका रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव होते तो cos नेगेटिव होगा, माइनस cos 30 माइनस रूट 3। इसका ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। cos 210 can be written as cos 270 minus 60. 270 means 3π/2. 270 means 3π/2. तो 3π/2 यहाँ पे पाई फ्रैक्शन में है तो साइन रेशियो चेंज होता है, माइनस साइन 60 दैट इज माइनस रूट 3/2। दोनों तरीके से भी सॉल्व करते हैं। दिस इज अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल। तो cos 180 210 can be written as 180 प्लस 30 पाई प्लस 30 माइनस cos 30 माइनस रूट 3। तो आप मुझे पर्सनली चैट करो, जो कि हम दोनों में ही कोई दिखेगा, आपको डाउट है या नहीं है। आर यू गॉट और आर यू एनी डाउट, गॉट आउट डाउट, प्लीज रिप्लाई मी। सेवन 720 हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि देखो हर एक महीने में डेज इन अ मंथ अगर हम डिस्कस करेंगे, डेज इन अ वीक दैट इज पीरियोडिक। हमारा कैलेंडर जो पीरियोडिक है, हमारा वीक के डेज पीरियोडिक है, डेज इन अ वीक। 7 डेज के बाद सिर्फ संडे के बाद और मंडे आता है, एवरी संडे के बाद और मंडे आता है। तो हम डिफरेंट लेवल पे 52 वीक्स के बाद हम ईयर बदल देते हैं, लेकिन संडे के बाद मंडे ही काउंट करते हैं। उसी तरह से इसमें 720 ये 52 वीक्स है प्लस 208। बाद में 52 वीक्स के बाद साल का पहला वीक ही हम लेते हैं, दैट इज 210। समझ रहे स्टूडेंट्स? जैसे कि 52 वीक्स के बाद अलग दूसरे साल का पहला वीक आता है, वैसे ही 360 के बाद वो एंगल फिर से वही हम काउंटिंग करते हैं। 720 प्लस 210 डायरेक्टली 210 ही लेंगे। दिस आर पीरियोडिक, क्योंकि ये पीरियोडिक है। जो 720 प्लस 210 का रेशियो होगा वही 210 का होगा, जो 930 का है वही 210 का है, cos 90 का जो रेशियो है वही 210 का है। तो क्यों नहीं 930 उतना काउंट करने से 210, जो 210 का है वही 30 का है, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन, हर एक पीरियड के cos 210 और cos 30 में क्या सिर्फ माइनस का फर्क है, क्योंकि cos 210 थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए उसका साइन नेगेटिव लिया, क्योंकि हम उस एंगल को डिक्रीज करते जा रहे हैं, साल को महीनों में, महीनों को दिन में, हफ्तों में, हम दिस इज द फ्रैक्शन कर रहे हैं काल गणना का। उसी तरह से हम यहाँ पे एंगल को भी फ्रैक्शन कर रहे हैं।
930 को प्लस 720 प्लस 210 रखा है, बाद में 210 को 180 प्लस 30 रखा, जो 930 का रेशियो -1 माइनस कॉस 30 का वही है, दैट इज -√3/2। दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल। अलाइड एंगल का यूज करके आप उस एंगल को रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज फॉर्म में रख सकते हैं विदाउट चेंजेस इन इट्स वैल्यू। इसलिए मैंने कल के लास्ट लेक्चर में आपको हमने ये दो फॉर्मूले आपसे डिस्कस किए थे स्टूडेंट। sin n π/2 plus or minus theta, that is sin theta when n is even। n अगर इवन है तो स्टूडेंट्स दो फॉर्मूले हैं, sin n π/2 प्लस और माइनस थीटा इज sin थीटा अगर ये इवन है, और वही sin n π/2 प्लस और माइनस थीटा cos थीटा होता है अगर n ऑड होता है। n π/2 ये कौन सा भी एंगल हो सकता है, सेटिंग कर दो। अभी एक नेक्स्ट एग्जांपल में समझ लेते हैं। जोड़ना काही दिसतं। मॅडम आलेत का पण? झालं येतं का आवाज? और एक एग्जांपल हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। tan 840 अभी देखो tan 840 सॉल्व कर रहे हैं हम। तो देखो 360 का समीन यू गॉट करेक्ट आंसर, कांग्रेचुलेशन। 360 के मल्टीपल है 360 720 108। तो पहले गेस करना है 840 इन दोनों के बीच में 720 से बड़ा है और 1080 से छोटा है, तो tan 840 कैन बी रिटन एज 720 प्लस 120। तो 360 के मल्टीपल में है तो इसका हम डायरेक्ट लेस है tan 120 लेते हैं, क्योंकि 52 वीक्स के बाद नए वीक स्टार्ट होता है, नया वीक स्टार्ट होता है। जैसे 360 के बाद एंगल 360 के बाद न्यू रोटेशन चालू होता है, वैसे ही 720 के बाद 120 होता है। जैसे कि वॉच में वॉच है 12 बजने के बाद फिर बजता है। Yes, we have to remove the bigger angles because
एवरी 360 डिग्री के बाद न्यू रोटेशन स्टार्ट होता है। 12 बजने के बाद, समझो घड़ी में वो 1 2 3 4 11 12 के बाद और एक बजता है, वैसे ही 360 के मल्टीपल के बाद नया एंगल स्टार्ट। tan 720 plus 120 that is tan 120 डिग्री। अभी tan 120 को कैसे लिखेंगे? tan 180 minus 60। अभी देखो tan 120 को 180 minus 60 रखा, मीन्स tan pi minus 60। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अ लाइन एंगल में क्वार्टर बस आहे तिला टिकून ठेव, तिकडे तिकडे क्वार्टर तिकडे तोंड करून बस। हा tan pi plus 60 ASTC pi minus 60 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। ये पाई इधर होता है, ये पाई बाय 2, ये 3 पाई बाय 2। हर एग्जांपल को आप निकालना जरूरी है। मैं हर एक प्रॉब्लम को ड्रॉ कर रहा हूं, तो आप भी हर एक प्रॉब्लम को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम और एंगल ड्रॉ करना जरूरी है। देन यू गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट इट। देखो मैं हर एक एग्जांपल के लिए बाजू में ड्रॉ कर रहा हूं, सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, ये रेशो लिख रहा हूं। आपको भी ये सभी चीजें राइटिंग में करनी होगी, तब भी आप इसके में आप you got the clear idea about it. Tan pi minus 60, that is minus tan 60. The minus as it is, tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो tan 840 की वैल्यू हो गई माइनस √3। और एक तरीका है, तो आप 120 को कोई क्या करेगा, 180 माइनस 60 रखेगा, कोई 120 को 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं। देखो tan 120 डिग्री कैन बी रिटन एज tan 90 प्लस 30, ये भी एक तरीका है। आपने पहले क्या रखा, tan 120 को 180 माइनस 60 रखा, 180 माइनस 60 दैट इज 120, दैट इज pi माइनस 60 माइनस tan 60 माइनस √3। अभी tan 120 कैन बी रिटन 90 प्लस 30, तो ये होगा tan pi by 2, 90 मींस pi by 2 प्लस 30। तो ये यहाँ पे जो tan है वो पाई जो है फ्रैक्शन में है। अगर tan फ्रैक्शन में है तो tan इज कन्वर्टेड टू cot 30, और ये पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में ASTC के रूल के अनुसार साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है तो tan cot नेगेटिव होता है। माइनस cot 30 की वैल्यू माइनस √30। चाहे you write tan 120 can be written as 90 plus 30, it got minus √3, and tan 120 180 minus 60, that got minus √3. This is the beauty of mathematics. दोनों तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर पाएंगे। ये कोई एनडीए में पूछने वाले एग्जाम क्वेश्चन नहीं है, बट इस क्वेश्चन में अगर आप परफेक्ट होते हैं तो जो क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में पूछते हैं that will you solve by using simple method, by using shortcut method, by using accurate method.
You calculate your answer. You guess your answer. You solve your questions. When you perfect in allied angle, when you perfect in trigonometry, this is basics and fundamentals of trigonometry. इस तरह के क्वेश्चन इंडिया में नहीं पूछेगी, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको इंडिया के एग्जाम सॉल्व करने के लिए एक्यूरेसी देंगे, क्योंकि आपको सुपर क्लास 1 अफसर बनने के लिए आपकी स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए। कभी कभी अक्सर स्पीड में एक्यूरेसी का रेट कम होता है, लेकिन आपको एक्यूरेसी कांस्टेंट रखकर स्पीड रखनी होगी, स्पीड कैरी करनी होगी। मरी जवळ एका पुस्तकामध्ये कोरी पेजेस आहेत,